अब विस्तार से खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। बात बिहार चुनाव की करेंगे, जहां महागठबंधन में गतिरोध लगातार जारी है। अभी तक साझा प्रचार अभियान तय नहीं किया गया है। जरा समझिए कि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है और गठबंधन में लगातार तकरार देखने को मिल रही है, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे प्रचार प्रसार को लेकर हो। साझा घोषणा पत्र पर भी सहमति नहीं बनी है। गतिरोध खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, रसाकसी जो है वो लगातार जारी है। इसी का फायदा अब एनडीए उठा रहा है। पटना में लालू तेजस्वी से अशोक गहलोत मिले हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब साफ हो जाएगा, ये बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। हालांकि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना जताई जा रही थी, जहां पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, वो सब शामिल होने वाले थे, जिसमें वीआईपी भी शामिल थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं अशोक गहलोत कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। यानी कि ये बात साफ हो गई है कि आज दिन भर, या कह सकते हैं कि आज के रात भर में सोने से पहले ये पूरा मामला सुलझाने की कोशिश में महागठबंधन लगी हुई है। अशोक गहलोत पर्यवेक्षक है, पहुंचे हुए बिहार। लालू तेजस्वी से मुलाकात करने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बात हुई है, लालू जी अच्छी बात हुई है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको और मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी सब मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे। अच्छी बात हुई तेजस्वी जी और लालू जी। सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे। अच्छी बात है। तो अशोक गहलोत को सुना आपने, जो साफ तौर पर कह रहे कि 5-7 सीटों पर तो इधर उधर होते रहता है, लेकिन महागठबंधन में ये जो घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर अब तेजस्वी का भी बयान सामने आ गया। महागठबंधन में विवाद के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा, यानी कि कल तस्वीरें साफ होंगी। ये बात अशोक गहलोत भी कहते हुए नजर आए, ये बात तेजस्वी ने भी कही। महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। अब लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर कोई विवाद नहीं है तो 243 सीट जहां विधानसभा में है, उस पर 251 उम्मीदवार कैसे उतर जाते हैं? अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो फिर मैनिफेस्टो संयुक्त जो होने की बात हो रही थी, इस पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही? आखिर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? अब देखिए, सवाल कई है, लेकिन इन सवालों के जवाब सिर्फ महागठबंधन दे सकता है। हालांकि महागठबंधन अब इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं महागठबंधन में घमासान के बीच पप्पू यादव का बयान भी सामने आ गया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो, ये बात पप्पू यादव कह रहे हैं। हमारे नेता हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ज्वाइंट पीसी में सब बातें साफ हो जाएंगी। पप्पू यादव ये बात कह रहे हैं। बिहार की जनता महागठबंधन का सरकार चाहती है। अब देखिए, सवाल तो ये है कि सरकार तो महागठबंधन की बिहार की जनता चाहती है, लेकिन महागठबंधन के अंदर जो तमाम नेता है वो क्या चाहते हैं, ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। पप्पू यादव जो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया इस दौरान चल रही है, सरगर्मियां तेज हो गई है। 23 तारीख को दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तिथि है, लेकिन महागठबंधन में सीट की बंटवारे को लेकर जो असमंजस की स्थिति चल रही थी, कह सकते हैं वो असमंजस की स्थिति जस की तस है, क्योंकि 243 सीटों पर 251 उम्मीदवार उतारे गए हैं। सीधे तौर पर महागठबंधन में ही
कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने कई सीटों पर लड़ती हुई नजर आ रही है, कहीं पर वीआईपी और आरजेडी के बीच टक्कर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जितनी उम्मीद थी कि ये चुनाव सरगर्मियां तेज होगी, दिलचस्प होगा, नए नए मोड़ आएंगे, और ये उम्मीदों से भी परे बिहार के चुनाव हो चुका है, जहां पर अपने ही सहयोगी दलों के साथ अपने ही जो लीडर्स है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें साफ हो जाएंगी और अब इसको लेकर पप्पू यादव का भी बयान सामने आ गया है। महागठबंधन में सब कुछ तय हो और जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अब बिहार चुनाव में हर कुर्बानी को देने को तैयार, हर तरह की खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार, हर तो सुना आपने, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। लेकिन पता नहीं, अगर कोई असमंजस की स्थिति महागठबंधन में नहीं है तो आखिर चीजें साफ क्यों नहीं हो पा रही। अब देखिए, इससे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का एक और बड़ा बयान सामने आया। और तेजस्वी यादव इस वक्त कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में जीत तो दर्ज करनी है। अब देखिए, जीविका दीदी को लेकर ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया। क्या बड़ा ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने? तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों से ये वादा किया है कि अगर सरकार बनती है तो स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतनमान भी करेंगे और जीविका दीदियों के लोन पर ब्याज माफ कर दिया गया है। 2 साल तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो पटना में आरजेडी नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है तेजस्वी यादव। उन्होंने चुनाव से पहले जनता को और खासकर महिला वोटों को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव से पहले जीविका दीदी को लेकर यह बड़ा ऐलान, जहां पर तेजस्वी ने कहा है कि वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि जितनी सीएम जीविका दीदियां हैं उन सभी को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनको 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन भी दिया जाएगा। ये मामूली घोषणा नहीं है, बल्कि कई वर्षों से, कई सालों से हमारी जीविका दीदियों की मांग भी रही है कि उन्हें स्थायी कर दिया जाए। लेकिन अब इस पर हम स्थायी रूप से फैसला लेंगे अगर हम सरकार में आते हैं। और जितनी भी जीविका दीदी द्वारा ये काम किया जाएगा और लोन अगर लिया जाएगा तो उनके सूद को माफ कर दिया जाएगा, यानी ब्याज नहीं लिया जाएगा 2 सालों तक। और ये बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने करके बिहार की महिलाओं को साधने की कोशिश की है। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां। तो तेजस्वी यादव को सुना आपने, जिन्होंने जीविका दीदी को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया। आप देखिए, महागठबंधन में मचे बवाल पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी का चक्रव्यूह है, ये जाहिर सी बात है। अब देखिए, महागठबंधन में जिस तरीके की रार चल रही है, खींचतान चल रही है, इसको एनडीए अब साधने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी की ओर से यह बयान दिया गया, जहां हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो गई है, महागठबंधन में महाफूट हो गई है।
अब चुनाव में की सरगर्मियों के बीच वार पलटवार तेज हो गया है, बयानबाजियां तेज हो गई हैं और अब बीजेपी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। गठबंधन में महाफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है। ये सीटों का गठबंधन करके कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के कार्यकर्ता जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको हराने में लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं ही नहीं, जो भी छोटे मोटे नेता हैं वो राजद को हराने में लगे हैं और बिहार की जनता भी इनको हराने में लगी। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। राहुल गांधी जब से घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़ के कोलंबिया गए तब से उनका आता पता नहीं है। राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। ये डायनेस्टी के डिफाल्टर जो डपोर शंख हैं वो खटाखट की हड़बड़ी में फटाफट गड़बड़ी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और इस तरह के जो उनके ही साथ के लोग जो बयान दे रहे हैं वो खुद उनका और बंटाधार करने में मददगार साबित हो रहे हैं। दूसरी चीज ये कि कोई भी गठबंधन जो है वो विरासत की जो है वो धमक से नहीं बल्कि वसूलों की चमक से चलता है। अब ये जो गठबंधन है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है, ना इसमें कोई वसूल है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीतियां है और चौतरफा जो है शून्य बटा सन्नाटा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस वक्त भी गठबंधन में खींचतान चल रही है, उधर बीजेपी वार पलटवार में लगी हुई है। अब देखिए तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कल इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हमारे सहयोगी नीलकमल जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। नीलकमल, अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं पटना, लालू और तेजस्वी से मुलाकात होती है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्या लगता है कल तक मामला क्लियर हो जाएगा? देखिए, अशोक गहलोत ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लालू प्रसाद से भी उनके आवास में बात की, जबकि यहाँ प्रभारी वगैरह सब मौजूद है। लेकिन चुनाव पर्यवेक्षक जो है कांग्रेस के, वो जाते हैं लालू प्रसाद यादव तेजस्वी से मिलने के लिए। वहां पे करीब आधे घंटे की बातचीत होती है और बाहर निकल के जो मीडिया को बोलते हैं कि 5-7 सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है तो ये हर जगह होता है। उनको चूंकि एक्सपीरियंस है, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट ने फ्रेंडली फाइट किया था उस तरह से, तो ये 5-7 सीट, आपको यह भी बता दें दर्शकों को कि आरजेडी और बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। तो वो 5-6 सीट शायद सुलझ नहीं सका है मामला, दोनों का ईगो टकरा रहा है, यानी फ्रेंडली फाइट उन सीटों पे होगी। इसके अलावा 4 सीटों पर सीपीआई से आरजेडी की डायरेक्ट भिड़ंत है उन क्षेत्रों में। इसके अलावा वीआईपी के 2 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो 12 सीट पे होकर 1 सीट पे और भी है, वहां क्लैश है उनका, तो 13 सीट पे क्लैशेस चल रहे हैं। अब अशोक गहलोत की बात को अगर माने, यानी कांग्रेस और जो आरजेडी के बीच में जो उम्मीदवार को लेकर के एक ही सीट पे दोनों आमने सामने आ गए हैं, वो मामला सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ अगर वीआईपी की बात करें तो गौरव बुराम जो दरभंगा में आता है, वहां पे अफजल अली खान को टिकट दिया था आरजेडी ने और वहां से वीआईपी के मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने नामांकन भर दिया था और अब अफजल अली खान ने भी नामांकन पत्र भर दिया है। लेकिन बीती रात जो है वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से उन्हें नामांकन वापस लेने की बात कही गई और सिंबल लौटाने की बात कही गई। अफजल अली खान को उन्होंने साफ मना कर दिया। लिहाजा आज जो है निर्वाचन आयोग को लालू प्रसाद यादव ने पत्र लिख करके यह सूचना दी है कि हमने वहां कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। अब देखिए उसका क्या होता है। यहाँ पे एक क्लैशेस आ गया। तो इस तरह से जो है उम्मीदवारों के बीच में और जो महागठबंधन के बीच में जो चल रहा है अभी भी खींचतान, वो खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आरजेडी को एक और झटका लग गया अभी कि वो मोहनिया में जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था श्वेता रंजन को, उसका नामांकन जो है वो रद्द हो गया है। चुनाव आयोग ने उसके नामांकन को रद्द कर दिया है। वो इसलिए कि कल ही बीजेपी के जो विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा का निर्वाचन आयोग को कि श्वेता रंजन जो है वो मोहनिया की रहने वाली नहीं है, वो मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से नामांकन पत्र भरा है।
जब उसकी फाइल को स्क्रूटनी की गई उनके उम्मीदवारी को, और उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद उसके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। तो रद्द कर दिया गया। अब आरजेडी की कोई प्रत्याशी नहीं है वहां पर, और आप देखिए नामांकन का तिथि भी खत्म हो गया है। तो ये त्रुटि की वजह से तो आरजेडी को एक और झटका लग चुका है। तो महागठबंधन में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और कुछ अच्छा अगर हो रहा है तो ये लोग बैठ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से भी अच्छाई निकल के आती है कि नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार महागठबंधन को झटके पे झटका लगते जा रहा है। एक तरफ अफजल अली खान जो है वो सिंबल लौटाने से मना कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि नामांकन पत्र उन्होंने भर दिया, अगर ऐसे में आप सिंबल वापस करते हैं तो उनके क्षेत्र में पकड़ जो है वो ढीली हो सकती है। लेकिन नीलकमल, अगर ये जो रार है, ये जो तकरार है, वो जग जाहिर हो चुका है, ये सब कुछ फ्रंट पे आ चुका है, तो आखिर किस आधार पर अशोक गहलोत कह रहे कि सब कुछ ठीक है, तेजस्वी यादव कह रहे सब ठीक है, पप्पू यादव कह रहे कि सब कुछ ठीक है? आधार क्या है इनका? देखिए, आधार कोई नहीं है। अब क्या करेंगे? अब वहां पर इतना सिर फटौल चल रहा है, तो वो सामने तो आके कह नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से अंदर विवाद है या इस तरह से बातें हो रही। वो लोग तो बताएंगे नहीं, वो तो कहेंगे कि सब चीज ऑल इज वेल है, हम लोग सरकार बना रहे हैं। लेकिन जो कवायद अभी चल रही है उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से है। शायद यही वजह है कि तेजस्वी को आज आकर के कहना पड़ा कि जीविका दीदियों को हम स्थायी कर देंगे नौकरी। लेकिन इसमें टेक्निकली आप देखिएगा, जिस सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर की बात कर रहे हैं, जीविका दीदी की संख्या यहाँ 1.5 करोड़ से अधिक है, लेकिन कम्युनिटी मोबिलाइजर की संख्या मात्र 1.5 लाख के आसपास है, 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास। उन्हें स्थायी कहने की बात कर रहे हैं, उससे सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जो बहाल लोग हैं उनको स्थायी करने की बात अगर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी संख्या बिहार में 50,000 के आसपास है। यानी करोड़ों की नौकरी देने की बात करने वाले तेजस्वी यादव आज 2 लाख की बात कर रहे हैं। तो ये अब जो है जीविका दीदियों पर उन्होंने निशाना जरूर साधा है। जीविका दीदी जो ग्रुप है, स्वयं सहायता ग्रुप, वो नीतीश कुमार की एक शक्ति है, महिलाओं को जोड़ करके महिला वोट बैंक है उनका। अब उसके ऊपर तेजस्वी ने हमला किया। अब देखिए, ये सीएम का जो बात कहा है उन्होंने कि कम्युनिटी मोबिलाइजर की बात कही है, उसमें संख्या 1.5 लाख की है, और संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो पर बहाली होती है उसकी संख्या 50,000 है, यानी 2 लाख की बात करें। अब देखिए, ये अब इसे एनडीए जो है उठाएगी कि किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। और जितनी 2 लाख की बात जो कर रहे हैं, वो जीविका का जो पोर्टफोलियो है पूरा नेट पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे सारी चीज रखे हुए, उसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि जीविका दीदी आगे बढ़ती है तो उनको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। संजय झा ने खुद कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, सारी बातें पहले से तय है, उसी बातों को वो बिल्कुल नीलकमल, जिस तरीके से आप जीविका दीदी को लेकर बातें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इसके पहले जो ऐलान किया था कि सभी परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। नीलकमल, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं देखिए, बिहार में महागठबंधन में जारी विवाद और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस